आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड में एक तरफ ईडी की कार्रवाई जारी है तो दूसरी ओर भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। विभिन्न तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधकर सवाल भाजपा पूछ रही है, साथ ही ईडी की जांच से भागने का आरोप लगाया है। भाजपा का मानना है कि सूबे में अधिकारी और मुख्यमंत्री के गठजोड़ से आदिवासी की जमीन लूटी जा रही है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा है। अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा कि विभिन्न तरीके से राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन अब आदिवासी की परिभाषा ही अलग करने लगे हैं। प्रदेश के आदिवासी की एक अलग पहचान और स्वभाव है। अन्याय के खिलाफ आदिवासी हमेशा लड़ते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इससे हटकर आदिवासी की परिभाषा बता रहे हैं। सोरेन परिवार की जो परिभाषा है उसे ही आदिवासी की परिभाषा बताया जा रहा है। यह परिवार की आदत है कि यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। यह वो लोग हैं जो झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया है, अब झारखंड की अस्मिता को बेचने का काम कर रहे हैं। खुद को आदिवासी के मसीहा बताकर लूटने में लगे हैं। आखिर झारखंड में सोरेन परिवार ने आदिवासी के लिए क्या किया है? चाईबासा में एक साथ 7 आदिवासी की निर्मम हत्या की गई। उनके परिवार के लिए ये लोगों ने क्या किया? क्या गांव में विकास की किरण पहुंचा पाए हैं? यह लोग शहीद सीधो कानों के नाम पर राजनीति करते हैं। उनके परिवार के सदस्य की हत्या हो जाती है। एक आदिवासी दरोगा रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत होती है। इसकी जांच अब तक नहीं हुई। टुपुदाना में संध्या टोपनो को गौ तस्कर गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतार देते हैं। साहिबगंज में रूबिका पहाड़िन के 50 टुकड़े में काट दिया गया। रांची के सुभाष मुंडा की हत्या कर दी गई। आखिर इस राज्य में आदिवासी कैसे रह रहे हैं? यह इसका उदाहरण है। राज्य में आदिवासी की चिंता सीएम को नहीं है। मुख्यमंत्री का काम सिर्फ आदिवासी की जमीन को बेचकर पैसा कमाना रह गया है। हेमंत सोरेन आदिवासी के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य के आदिवासी अब समझ गए हैं कि उनके हित में कौन सुन रहा है। आखिर कब तक आदिवासी सेंटिमेंट से राजनीति करेंगे? संथाल परगना में सीएनटी और एसपीडी एक्ट होने के बावजूद आदिवासी की जमीन लूटी जा रही है। यह किसी से छुपा नहीं है। जनता के पैसे को लूटने में सरकार लगी है। सीएम हेमंत सोरेन ने 108 संपत्ति अर्जित की है। इसके अलावा और भी कई बेनामी संपत्ति लूटकर जमा करने का काम हेमंत सोरेन ने किया है। राज्य में जमीन लूटने के लिए एक अलग कैडर हेमंत सोरेन ने बनाया है और यह कैडर सीएम के संरक्षण में राज्य में आदिवासी की जमीन लूटने का काम कर रहे हैं। सरकार में कई अधिकारी भी अंधभक्त होकर सरकार की लूट में सहभागिता निभा रहे हैं। संथाल में बिना किसी लीज के बड़े पैमाने पर पत्थर की लूट हो रही है। इससे सत्ता में बैठे लोग मोटी कमाई कर रहे हैं तो दूसरी ओर राज्य को नुकसान हो रहा है। अपने करीबी को लीज दिया गया और बिना परमिट के हर दिन सैकड़ों ट्रक और ट्रेन से पत्थर को बाहर भेज दिया गया। अब ईडी की जांच हुई है तब इससे पर्दा उठ रहा है। सीएम हेमंत सोरेन को जब ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है तो वे भाग रहे हैं और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आखिर जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो फिर भाग क्यों रहे हैं? इनके अधिकारी व्हाट्सएप पर फोल्डर, फाइल और अन्य गुप्त कोडवर्ड्स में बात करते हैं। राज्य सरकार में कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं जो लूट में पूरी तरह से शामिल हैं। इनके तरफ से भी देना था। इनके तरफ से जानबूझ करके डिफेक्टिव सेंटेंस के आधार पर एफिडेविट डाला गया ताकि ये टलता जाए। ये टालना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, छुपना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं। मैं तो कहा क्यों भाग रहे हैं जब आप कोई गलती नहीं की है? आदिवासी हैं, स्वाभिमानी हैं, ईमानदारी से आप चल रहे हैं तो क्यों भाग रहे हैं? भागने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। उसी रास्ता में जो गलत एफिडेविट इन्होंने भरा था, जिसके चलते ये आगे टल रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।